लास्ट टाइम आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ नहीं आई थी और सब ने मुझे कहा है कि दोबारा एक बार सर सॉल्व करके हमें सेंड करें। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये ग्राफिकल मेथड है, बाय ग्राफिकल मेथड हम इसका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। सो इन ऑर्डर टू फाइंड इस रिजल्टेंट, फर्स्ट जो सबसे पहला स्टेप होगा वो हमारा ये है कि हम एक स्केल लेंगे, एक कन्वीनियंट स्केल लेंगे। उस स्केल किस तरह लेंगे कि लेट सपोज यहाँ पे 50 न्यूटन्स हैं। जब आप इसको ग्राफ पे प्लाट करेंगे तो ग्राफ पे प्लाट करने के लिए एक कन्वीनियंट स्केल होनी चाहिए। तो लेट सपोज हम 10 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन लेंगे। फिर 50 न्यूटन को कन्वर्ट करेंगे उस स्केल में जो यूनिट हमने सेट किया है। उसके बाद आप ग्राफ पेपर पे आएंगे। ग्राफ पेपर पे आने के बाद आप लोग जितना आपके पास जितनी इसकी मेजरमेंट आएगी उतनी लेंथ की आप लोग लाइन लगाएंगे। लेट सपोज यहाँ पे मेरे पास 50 न्यूटन है मैग्नीट्यूड। मैं डायरेक्टली क्योंकि इसको प्लॉट कर सकता हूँ तो मैं डायरेक्टली इसकी मैग्नीट्यूड लूँगा, डायरेक्टली इसका मैग्नीट्यूड लूँगा। तो सबसे पहले मैं 50 न्यूटन की एक लाइन लगाऊंगा। uh, 50 न्यूटन्स, ओके, दिस इज 50 न्यूटन्स। यहाँ तक मेरा 50 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो लाइन ए बी ये रिप्रेजेंट कर रही है फोर्स, इस फोर्स को, फोर्स ए को रिप्रेजेंट कर रही है हमारी लाइन ए बी। इसका मैग्नीट्यूड 50 है, तो इस 50 मैग्नीट्यूड की मैंने पहले लाइन ड्रॉ की। अब क्योंकि पॉलीगॉन में क्या होता है कि हम बाय हेड टू टेल रूल सारे जो हमारे वेक्टर्स होते हैं उनको ऐड करके लास्ट में जो क्लोजिंग साइड होती है हम उसको कंसीडर करते हैं कि वो हमारा रिजल्टेंट है। अब इन जो वेक्टर्स है इनको ऐड करने के लिए एक तो हम हेड टू टेल यूज करेंगे और इसको पैरेलल ही इसके साथ ऐड करेंगे। लेट सपोज कि यहाँ पे इसकी एंगल्स गिवन है 60 60 और थर्ड एंगल भी हमारी 60 होगी, क्योंकि ट्रायंगल में सम ऑफ एंगल 3 एंगल्स 180 होता है। तो ये भी हमारी जो एंगल है वो 60 डिग्रीज होगी। तो इसको पैरेलल रखने के लिए ये जो एंगल, ये फोर्स जिस एंगल पे है यही एंगल हम उस वहाँ पे ड्रॉ करेंगे। लेट सपोज इस 50 न्यूटन के साथ 100 न्यूटन 60 डिग्रीज पे है, तो आप पॉइंट बी पे आएंगे और एंगल मेजर करेंगे इसी लाइन के साथ, ए बी लाइन के साथ 60 डिग्रीज। ओके, ओ सॉरी 60 डिग्रीज क्लॉकवाइज में होगी ये एंगल, 60 डिग्रीज विथ ए बी क्लॉकवाइज। ठीक है, उस साइड पे। ठीक है, तो लाइन ए बी के साथ हम 60 डिग्रीज एंगल मेजर करेंगे। एंगल वंस हमने एंगल मेजर कर ली, अब इस एंगल पे हम लोग क्या करेंगे कि जिस मैग्नीट्यूड का फोर्स हमें हमारे पास यहाँ पे गिवन है, लेट्स सपोज यहाँ पे 100 न्यूटन का 100 न्यूटन का जो फोर्स है वो गिवन है। अब 100 न्यूटन के इक्वल जो आपने स्केल ली है उस स्केल के साथ यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मैं क्योंकि डायरेक्टली स्केल नहीं ले रहा, मैं इसलिए इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। और आप लोग पेपर पे, ग्राफ पेपर पे एक कन्वीनियंट स्केल लेंगे, उसके साथ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे ये 100 न्यूटन, ये जो लाइन है इसका मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन है। यहाँ जो आप ग्राफ पेपर पे लाइन ड्रॉ करेंगे वो उसका जो स्केल की जो लेंथ होगी वो आपके मैग्नीट्यूड को शो करेगी और वो इक्वल होगी 100 न्यूटन के। नाउ अगेन, अब जब आप थर्ड फोर्स को देखेंगे यहाँ पे, ये थर्ड फोर्स 130 न्यूटन का है। इस 130 न्यूटन को देखें कि ये 100 न्यूटन के साथ 60 डिग्रीज पे है। तो इन ऑर्डर टू कीप इट इन दिस वे, इसी ऑर्डर में इसको रखने के लिए हम 100 न्यूटन पे 60 डिग्रीज की एंगल मेजर करेंगे। ठीक है, तो ये एंगल 60 डिग्रीज।
60, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में एंगल लगाएंगे। देखें, इस डायरेक्शन में फोर्स है तो मैं एंगल भी इसी डायरेक्शन में लूँगा, ना कि दूसरी डायरेक्शन में। नाउ अब यहाँ से जितने मैग्नीट्यूड का ये फोर्स है, जिस मैग्नीट्यूड का ये फोर्स है, उस मैग्नीट्यूड की हम लाइन ड्रॉ करेंगे। आप यहाँ पे पहले डी रख के 60 डिग्री एंगल मेजर करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लेट्स सपोज 130 न्यूटन का है तो 130 न्यूटन हम इस पे लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ हो गई, इसको 60 डिग्रीज पे फिक्स करेंगे। ठीक है, तो ये जो लाइन है हमारी, ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको, 130 न्यूटन को एट 60 डिग्रीज विथ 100 न्यूटन्स। अब नाउ ये जो क्लोजिंग साइड है, ये आप जो क्लोजिंग साइड देख रहे हैं, ये हमारी क्या है, ये हमारा रिजल्टेंट होगा। ये आपका जो हमारा जो क्लोजिंग साइड होगी, ये हमारा रिजल्टेंट होगा। तो सिलेक्ट करके आप इस लाइन को भी इसके साथ अटैच करेंगे और अपनी स्केल रख के आप इसकी लेंथ मैच करेंगे। दो के मेरे पास यहाँ पे 69.7 डिग्री, ऑलमोस्ट 70 आ रही है। अब ये यहाँ पर ये जो है, ये आपकी रिजल्टेंट एंगल है। आप डी रखेंगे यहाँ पे और डी के साथ ये एंगल मेजर करेंगे। ठीक है, होप्स हो कि आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप अभी भी कोई अगर सवाल हो इसमें तो आप पूछ सकते हैं।